सबसे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद में तूफानी बारिश से हर तरफ पानी जमा रहा और कराची में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग, नदी नाले भी भर गए। थदो डैम ओवरफ्लो, मलीर और लियारी नदी में शदीद तुगयानी है। सुपर हाईवे सोहराबकोट, न्यू कराची और PIB कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल हो गया है। गाड़ियां बरसाती पानी में डूब गईं, खवातीन बच्चे बड़े पानी में फंस गए हैं। 70 से ज्यादा अफराद को ईदी रजाकारों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। दीगर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें इस वक्त जारी हैं और निश्तर कॉलोनी और सादी टाउन में भी लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। पानी के तेज बहाव के बायस कोरंगी कॉजवे और मलीर लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ नाजिमाबाद और नागिन चौरंगी फ्लाईओवर से पानी निकालने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और कराची में शदीद बारिशों के बाद न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब बरसाती पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। लियारी नदी में तुगयानी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बदतरीन सूरत हाल पैदा हुई है और PIB कॉलोनी के करीब गाड़ियां डूब गईं। निश्तर बस्ती और ईसा नगरी के अतराफ भी पानी आने से लोग फंस गए हैं। 3 हट्टी के करीब बारिश से सड़क धंसने पर वाटर टैंकर फंस गया, जबकि लालू खेत से मार्टन रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। निश्तर बस्ती और ईसा नगरी के अतराफ पानी भरने से लोग फंस गए। इतला पर वाटर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू 112 की जानिब से लोगों को निकालने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। तो कराची में गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो भी दोबारा शुरू हो चुका है। मलीर नदी में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में बारिश दोबारा शुरू हो चुका है और डिप्टी मेयर कराची मलीर नदी का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में बारिश का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो चुका है। मलीर नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में इस वक्त बारिश का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद आरिफ से। आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता होने वाली बारिशों से जो मसाइल कराची के शहर में पैदा हुई थी वो अभी थम नहीं सकी थी कि दोबारा से एक बार फिर दीगर इलाकों में जनीर और गुलशन हदीद शामिल है और सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, यहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम सुपर हाईवे पर मौजूद है जहाँ टड्डो डैम जो है वो ओवरफ्लो होने के बायस से तमाम तर पानी जो है वो सुपर हाईवे पर आ गया है, जिसकी वजह से कराची से अंदरून मुल्क जाने वाले जो मुसाफिर है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई, हैवी ट्रैफिक जो है वो रात के वक्त कराची से हैदराबाद और दीगर शहरों के लिए रवाना होती है। वो तमाम तर गाड़ियाँ जो कि कराची गेट से सोहराबकोट तक यहाँ पर लाइनें लगी हुई है, जबकि हैदराबाद और दीगर शहरों से आने वाले ट्रैफिक भी जो है वो मलीर कैंट की जानिब जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में, बड़ी मिक़दार में यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह से बारिश के बाद मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं उनमें भी तुगयानी पैदा हुई है, जिसके बायस से जो पानी है रिहायशी आबादी में दाखिल हुआ और सैलाबी रेले के बायस से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो रिहायशी आबादियों में फंसे हुए हैं, जो कि ईसा नगरी के एतराफ़ भी जो है वो घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ से अब तक 15 अफराद को जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने रेस्क्यू किया और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह से सोहराबकोट के एतराफ़ की 3 आबादियाँ जिनमें लासी गोट और इसके अलावा मच्छर कॉलोनी और हसन नुमान गोट शामिल है, इनमें से भी काफ़ी लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिनमें ख़वातीन बच्चे भी इससे सैलाबी रेले के बाइस जो है वो घरों में फंस चुके हैं। रेस्क्यू की टीमों को इतला मिली तो रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने जो कि बोट की मदद से यहाँ से इन चारों मकामात से अब तक 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब एक रिहायशी आबादी है जहाँ पर बरसाती पानी जमा होने के बायस से लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ अब तक जो है वो रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँच सकी है। वहाँ के मकीन जो है वो उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर भी रेस्क्यू का काम शुरू किया जाए ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो सके। इस वक्त सुपर हाईवे की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर
पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि जो ठड्डो डैम का पानी सुपर हाईवे पर पहुंचा है, वहां सुपर हाईवे की दरमियानी दीवार को तोड़कर जो है वो इस पानी को यहां से निकाला जाए, ताकि ये तमाम तर पानी जो है वो मलीर नदी के अंदर दाखिल हो सके। क्योंकि सुपर हाईवे के दरमियान में जो दीवार है उसके बाइस जो है वो ये पानी आगे की जानिब जाने के बजाय शहर की जानिब मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का काम भी किया जा रहा है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक मेयर कराची की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए गए, जिनमें लियारी नदी का जो है वो उन्होंने दौरा किया और जो एतराफ़ के आबादी है उन्हें खाली कराने के अहकाम जो है वो जारी किए, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसी तरह से डिप्टी मेयर जो है वो अब्दुल्ला मुराद जो है वो मलीर नदी के एतराफ़ में तमाम तर आबादियों के एतराफ़ उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमला जो है वो पहले से ही पहुँचा दिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों को अलर्ट रखा गया है। इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल ये है कि शहर में गुज़श्ता सुबह होने वाली बारिशों का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। कई मकामात पर तेज़ बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िला पुलिस भी जो है वो तमाम तर सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया के साथ मौजूद नज़र आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिन मकामात पर सड़कें धंसी है, जिस तरह से टीनट्टी पर सड़क धंसने के बायस जो है वो वहाँ पर जो वाटर टैंकर फंस चुका था उससे भी निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस अब पहुँच चुकी है। जिन मकामात पर सड़कें धंसी है वहाँ से मुतबादिल रास्ते जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराम किए जा रहे हैं। एडिशनल IG की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि जब बारिशों की सूरत हाल होगी, बारिशों के दौरान जो है वो तमाम ज़िले पुलिस जो है वो सड़कों पर मौजूद रहेगी और शहरियों की मदद करेगी। दिन भर ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रात में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि जिन रिहायशी आबादियों में पानी जमा हुआ है वहाँ से डी वाटरिंग का काम जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है, जिसके बायस से रेस्क्यू इदारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब जो है वो एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमों की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्योंकि बारिशों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं, जिसमें मलीर नदी और लियारी नदी है, इसमें भी पानी का बहाव जो है वो बढ़ चुका है, जो कि ख़तरा है कि किसी और रिहायशी आबादी में दाखिल ना हो सके। स्कीम 33 के इलाके जो कि मलीर नदी के तरफ जो आबादी है उनमें भी पानी जाने का खदशा है, जिसके बायस जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात पहले से कर दिए गए, ताकि कोई इस तरह का वाक़या जो है वो उस इलाके में पेश ना आए। अब जो है वो यहाँ पर सुपर हाईवे पर सूरत हाल ये है कि गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। अब तक सुपर हाईवे को जो है वो कई घंटे गुजर जाने के बावजूद जो है वो क्लियर नहीं कराया जा सका है। लोग जो है वो कराची से दीगर शहरों के जाने के लिए काफ़ी परेशान है और लंबी लंबी यहाँ पर गाड़ियों की कतारें जो है वो लगी हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से एक चंद रोज़ कबल ही ये पेशगोई कर दी गई थी कि कराची में जो तूफ़ानी बारिशें होंगी, जो तेज़ हवाओं के साथ बारिशें होंगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो खदशा होगा। और उस सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो रिहायशी आबादी है उनमें भी अब पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू टीमें और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो रेस्क्यू के अमल में इस वक्त मसरूफ़ है। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो इनके पास जो मशीनरी थी उसे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिन मकामात पर पानी दाखिल हुआ है वहाँ से अभी तक पानी निकालने का काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। जी आरिफ, ये बताइएगा, जैसे पहले से इस सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया था, तो क्या मकामी इंतजामिया ने ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की थी? क्योंकि कई इलाकों से ये इतलात सामने आ रही हैं कि अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुँच रही हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आ रही है रेस्क्यू टीमों को वहाँ तक पहुँचने में? देखिए, रेस्क्यू काम से जो हमारी बात हुई उनका ये बताना है कि मुख्तलिफ मकामात जो कि जिस तरह से सोराब गोट से 3 मकामात जो कि 3 रिहायशी आबादी है वो जो है वो ज़ेर आब आए थे फ़ौरी तौर पर, क्योंकि करीब इलाके थे, तो वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुँची है और उन्होंने वहाँ से फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया। जिसके बाद जो है वो दूसरा ईसा नगरी के करीब जो है वो ये वाक़या पेश आया कि तमाम तर पानी लियारी नदी का वो रिहायशी आबादी में
दाखिल हुआ तो 4 मकामात पर रेस्क्यू की टीमें जो है वो काम कर रही है। एहलकार जो है वो तमाम जिन मकामात पर काम कर रही है वहीं पर ही जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है, जबकि न्यू कराची सभा सिनेमा के करीब जो है वो रेस्क्यू अमले का ना पहुँचने की वजह जो है वो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब तक जिन मकामात पर पानी जमा है वहाँ से निकालने के बाद जो है वो उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल भी जो है वो अब संगीन होती जा रही है, क्योंकि बारिश एक बार फिर से शुरू हुई है, जिसके बाद जो है वो पानी का मज़ीद बहाव जो है वो बढ़ चुका है। इसी तरह से रेस्क्यू टीम का ये कहना है कि जिन मकामात पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है वहाँ से 100 से ज़ायद अफराद को जो है वो रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है, जिसके बाद जो है वो मज़ीद जो कि लोग वहाँ पर फंसे हुए उन्हें रेस्क्यू करने का अमल भी जो है वो जारी है।